जिला स्तरीय बैसाखी मेला राजगढ़ खट्टी मीठी यादों के साथ 16 अप्रैल को संपन्न हो गया। इसी कड़ी में मेले की व्यवस्थाओं को लेकर रविवार को शिमला संसदीय क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता संजीव शर्मा नीटू व पच्छाद कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार ठाकुर ने प्रेस वार्ता की तथा मेले के राजनीतिकरण और अव्यवस्थाओं पर अनेक सवाल खड़े किए हैं। संजीव शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेता मंच के सामने लगी कुर्सियों पर सबसे पहले आकर कब्जा कर लेते थे, जिससे अनेकों बार अधिकारियों को भी खड़े रहने की नौबत आ गई। उनका कहना है कि 3 वर्ष पहले सीएम द्वारा जो राजगढ़ अस्पताल को 100 बिस्तर बनाने की घोषणा की गई थी, जो 3 वर्षों में धरातल पर नहीं उतरी थी, वही घोषणा स्वास्थ्य मंत्री यहां कर गए। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याओं को मंत्री के समक्ष नहीं रख सके। 7 महीने पहले सूचना जारी होने के बावजूद आज तक राजगढ़ में बीएमओ का पद नहीं भरा जा सका है। जिला स्तरीय बैसाखी मेला 2022 का जो हाल ही में संपन्न हुआ है पिछले कल, हमें बड़ी खुशी हुई है कि कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद ये मेला राजगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया। वो कोरोना की मार की वजह से जो पिछले 2 सालों से ये मेला नहीं हुआ था, इस बार जो ये मेला यहाँ पे हुआ तो यहाँ के लोगों को बहुत आस थी इस मेले से कि इस मेले में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे, क्योंकि ये मेला 14, 15, 16 का है। 15 को तो हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य में वो मंत्री अपना सीएम साहब ने चंबा जाना था, वहाँ पर वो करना था। 16 का ये था कि शायद सीएम साहब यहाँ पर आएंगे, परंतु वो ना आए। और यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सहजल जी पधारे, वह उन्होंने राजगढ़ की कोई भी सूंध नहीं ली। वह पिछली जो 2019 में 100 बिस्तरों की घोषणा थी, उसी बिस्तरों की घोषणा करके रिपीट करके यहाँ से चल दिए, जो बड़ा दुख का विषय है। हमें आशा थी कि यहाँ पे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों के मरीजों को यहाँ पे जो दिक्कतें आ रही थी पिछले कई महीनों से, वर्षों से, तो हमें उम्मीद थी कि अपने स्वास्थ्य मंत्री जी इसकी यहाँ पर घोषणा भी करेंगे। कुछ और भी इस अस्पताल के लिए यहाँ पर कोई मशीन है, जैसे सिटी स्कैन की मशीन है या कई और चीज़ें जो यहाँ पर सुविधा नहीं थी, उसको पूरा करेंगे। परंतु उन्होंने छोटे से इसमें आकर छोटी सी औपचारिकता पूरी करके और यहाँ से जाना उचित समझा। वहीं राजकुमार ठाकुर ने कहा कि सुरेश कश्यप मेले के दौरान सिर्फ शिरगुल मंदिर तक आए और वहीं से वापस चले गए। उनका आरोप है कि सांसद बनने के उपरांत सुरेश कश्यप ने राजगढ़ की जनता से अपना नाता तोड़ दिया है, जबकि लोगों ने मत देकर उन्हें विधायक और सांसद बनाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सुरेश कश्यप राजगढ़ की जनता को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेले में प्रेस दीर्घा में हर कोई बैठता रहा, जिससे मीडिया कर्मियों को कवरेज करने में काफी दिक्कत पेश आई। अव्यवस्था का आलम यह था कि नगर पंचायत द्वारा अस्थायी शौचालय नहीं बनाए गए थे, जिससे मेले में आए विशेषकर महिलाओं को काफी दिक्कत पेश आई। इसके अलावा पानी व सफाई व्यवस्था भी काफी चरमराई हुई थी। वहीं राजकुमार ठाकुर ने राजगढ़ मेला कमेटी के अध्यक्ष व एसडीएम राजगढ़ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह एसडीएम कम और भाजपा के कार्यकर्ता ज्यादा लग रहे थे। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि वह भाजपा के ही एसडीएम नहीं है, बल्कि राजगढ़ क्षेत्र की समस्त जनता के एसडीएम है, इसलिए उन्हें मेला करवाना था और संतुलन बनाना चाहिए था, और इन्हीं कारणों से इस बार मेला पूरी तरह से भाजपा का मेला लग रहा था। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप जी का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, परंतु उन्होंने शिरगुल मंदिर तक ही आना उचित समझा और वहां से वापस ही जाना उचित समझा। तो ये बड़ा दुख का विषय है कि सांसद जी राजगढ़ आए, ना तो लोगों से मिले और ना वो अपना
बाजार अपना जहाँ पर मेला लगता था, मेला ग्राउंड में गए, वह शिरगुल मंदिर से ही वापिस निकल पड़े। तो इससे तो ये ज्ञात होता है कि वो अपना लोगों में एक विश्वास खोते जा रहे हैं। वह लोगों पर उनकी अब कोई इतनी ज़रूरत तो नहीं समझ रहे हैं लोगों से मिलना। तो ये बड़ा दुख का विषय है। हम चाहते थे कि सांसद जी भी बाजार आते, वह यहाँ की समस्या सुनते, लोगों की बात सुनते, क्योंकि पिछले दिनों में देखा कि स्थानीय विधायक ने कोई भी मांग ना मंत्री जी से की, ना किसी और जो यहाँ पर आए कोई लोग आए उनसे यहाँ के लिए कोई चीज़ मांगी। तो ये बड़ा दुख का विषय है। इस तरह की ये चीज़ें इस मेले में नहीं होनी चाहिए थी। भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी, तो लोगों को एक विश्वास था कि यहाँ पर भी कुछ बड़ी बड़ी घोषणा होंगी। हम चाहते थे कि इस मेले को भी जिला से स्टेट लेवल पे ले जाते, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती इस मेले की, जो आज की यहाँ पर बड़ी मतलब लोगों की डिमांड। और सबसे दुख का विषय यह है कि जो मेले में नीचे ग्राउंड में चुने हुए पार्षद जो वहाँ पर स्थानीय चैनल के माध्यम से देखे गए, उनको बैठने की भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। तो ये बड़ा दुख का विषय है। जो राजगढ़ का ये मेला है, नगर पंचायत इस मेले को करवाती है और उनके पार्षदों को भी वहाँ पर बैठने के लिए जगह ना मिले, तो बड़ा दुख का विषय है। हमें तो पूर्ण आशा थी, हमारे यहाँ से जो चुनी हुई विधायिका थी, उन्होंने कहा था कि राजगढ़ को एक मॉडल के रूप में राजगढ़ को उभारा जाएगा। तो आप लोगों ने तो देखा ही है कि यहाँ पर किस तरह की घोषणाएं हुई और किस तरह का मतलब आनन फानन में इस मेले का ऑर्गेनाइज कराया गया। उधर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पश्चात के नेताओं द्वारा मेले के राजनीतिकरण वाले बयान का खंडन भी किया है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस नेता मेले में सामने लगी कुर्सियों पर बैठने को लेकर सवाल कर रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वह खुद अपने बड़े नेताओं और वरिष्ठ लोगों को दरकिनार करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता आम जनमानस के लिए की गई घोषणाओं से बौखलाहट में है और इस तरह के बेबुनियाद अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा पश्चात मंडल ने शिरगुल देवता बैसाखी मेले के सफल आयोजन व मुख्य अतिथियों द्वारा की गई कई घोषणाओं पर आभार जताया है। राजगढ़ से ब्यूरो चीफ पवन तोमर की रिपोर्ट। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश।
राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर सोलन, या कॉल करें 9816130423 96256 82430।